बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की। कहता है स्टडी ऑफ ड्रग्स और ड्रग का अफेक्ट बॉडी के अंदर, किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में, किसी भी डिज़ीज़ के डायग्नोसिस में और किसी भी डिज़ीज़ के कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल के लिए जो हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स की स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। लिखा भी हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस एंड स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। यानी कि फार्माकोलॉजी में हम लोग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, जिसमें सबसे पहली फार्माकोकाइनेटिक है, जिसमें हम ड्रग का इफेक्ट देखते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है और उसकी एक्सक्रीशन हो रही है। फार्माकोडायनामिक्स को भी स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, और हमारी ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, दिस इज़ फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। पहले आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये करते हैं कि कौन सा जो रूट है ड्रग का, वो किस रूट से हमारी बॉडी तक पहुंच रहा है। वो रूट आईवी भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, वो इनहेलेशनल भी हो सकता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है कौन सा रूट होगा। ऐसी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल हैं या लिपिड सॉल्युबल हैं, या उसकी आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसका हमने रूट कौन सा यूज़ करना है। और दूसरा उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, कि कभी हमें एक्शन एमरजेंसी में चाहिए और कभी हमें एक्शन डिले चाहिए, तो डिपेंड करता है रूट कौन सा होगा दो चीज़ों पे, नंबर 1 ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे और दूसरा थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव पे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ये सबसे पहले लिखा हुआ है एंटीरल रूट, दूसरा पेरेंट्रल, तीसरा अदर्स में आ जाएगा। एंट्रल में ओरल आ जाएगा, सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे, बक्कल बाय माउथ, और पेरेंट्रल में क्यूटेनियस आ जाएगा। जैसे हम इंसुलिन का टीका लगाते हैं, उसमें इंट्रामस्कुलर जो हम मसल्स के अंदर लगाते हैं, इंट्रावीनस आ जाएगा जो कि हम ब्लड के अंदर लगाते हैं, और दूसरे रूट्स भी आ जाएंगे नेज़ल, ट्रांसडर्मल, टॉपिकल और रेक्टल। ये मेजर रूट्स हैं बेटा, जिसमें आपने, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, एंटीरल, इसमें ओरल और सबलिंगुअल आ जाएगा, नंबर 2 पेरेंट्रल, आईवी, आईएम और सबकुटेनियस, और तीसरा इनहेलेशन, इंट्रानेजल और टॉपिकल। सबसे पहला रूट है एंटीरल। एंटीरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, इसमें ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर होती है फ्रॉम एंटीरल रूट, मतलब बाय माउथ। इसमें ओरल और सबलिंगुअल शामिल हैं। ओरल रूट वो है जो बाय माउथ है, जिसमें कैप्सूल, टैबलेट और सिरप आ जाएंगे, और सबलिंगुअल जो है जैसे कैपोटीन है, जैसे ब्रोलाइट है, आप ज़ुबान के नीचे रखते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन है जो कि आप इंजाइना पेक्टोरस में रखते हैं, तो ये आपके पास सबलिंगुअल आ जाएगा। और ये डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो ज़ुबान के नीचे है वो सबलिंगुअल है, और जो हम बाय माउथ ले रहे हैं वो क्या है, बक्कल है। और ओरल रूट जो है इसके बहुत एडवांटेज हैं जी। पहला, बड़ा कन्वीनियंट है, एक्सेप्टेबल है, और सिस्टेमिक एक्शन इससे हासिल होता है, लोकल भी हासिल होता है। और दूसरा, ये स्टीराइल टेक्निक के बगैर भी बनाया जा सकता है। जैसे इंजेक्शन के लिए आपको स्टीराइल होना पड़ता है, यानी कि पूरा इन्वायरमेंट स्टीराइल करना पड़ता है, यानी कि पायरोजन फ्री, बैक्टीरिया फ्री, क्योंकि वो टीका डायरेक्ट ब्लड में जाना है। टैबलेट जो है उसके लिए स्टेरिलिटी टेस्ट पास करना बड़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टैबलेट जो है जब आप खाएंगे, जरासीम हुए भी तो आपके माउथ या आपके स्टमक ने उसको मार देना है, जरासीमों को, तो उसके लिए स्टेरिलिटी ज़रूरी नहीं है। फिर डोजेज फॉर्म डू नॉट रिक्वायर स्टेरिलिटी हो गया। कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ द ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज स्लो सो दैट रैपिड हाई ब्लड कंसंट्रेशन आर अवॉइडेड एंड एडवर्स इफेक्ट आर लेस। जी, जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पर इस रूट के क्या हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर 1, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल, इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सर्फेसिस, एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिले, और ड्रग डिस्ट्रॉय कर देगा आपका स्टमक का इन्वायरमेंट जो है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब बहुत सी ड्रग आप ओरल रूट में नहीं ले सकते, जैसे इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स वगैरह, या बेंजाइल पेनिसिलिन, इसको आप ओरली नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट रूट आ गया हमारे पास सबलिंगुअल। सबलिंगुअल एक ऐसा रूट है जो ज़ुबान के नीचे
टैबलेट रखने से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक वो पहुंचता है। सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या है सबलिंगुअल का, कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्राइल इंजाइना के केस में भी मैंने आपसे बात की कि हार्ट अटैक में सबसे पहले जो पेन होती है वो इंजाइना की पेन है, उसमें आप ज़ुबान के नीचे रखते हैं, एनजीसिड के नाम से टैबलेट आ रही होती है। फिर स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट, मतलब उसने क्या है कि अगर आपको टैबलेट लेने के बाद कोई थोड़ा सा ऐसा फील हुआ है कि वो टैबलेट आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो आप उसको स्पिट आउट भी कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज है, क्योंकि बजाय कि कुछ स्टमक में चली गई आप उसको वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन अवॉइड, मतलब इन्फेक्शन का इंसिडेंट नहीं है ना, टीका लगाया है वहाँ पे साइट ऑफ जो पेनिट्रेशन है, तो वहाँ पे आपने देखा है कि अक्सर औक़ात जो है वो बाजू या कहीं और अगर इंजेक्शन लगा तो वो जगह स्वेल कर जाती है। तो जो आप ओरली यूज़ कर रहे हो सबलिंगुअल, तो उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर आप सबलिंगुअल टैबलेट ले रहे हो तो आपके जो मैदे ने दवाई के असर को ख़त्म करना है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, उससे आप बच जाओगे। डिसएडवांटेज भी है जी, डिसकम्फर्टेबल है फ्रीक्वेंट यूज़, मतलब बार बार आप बाय माउथ टैबलेट नहीं ले सकते। अक्सर आपने देखा होगा ज़ुबान के नीचे जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, बार बार टैबलेट आप बाय माउथ नहीं ले सकते। फिर इरिटेशन हो जाएगी ओरल म्यूकोजा को एक्सटेंस, एक्सेसिव सलाइवेशन, बार बार जो है मुंह में पानी पैदा होगा। ठीक है, तो ये आज हमने ओवरऑल देखा कि फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक क्या है। फिर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और उसमें आज हमने ओरल रूट में क्या पढ़ा, बाय माउथ और बाय सबलिंगुअल, ज़ुबान के नीचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेरेंट्रल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंजेक्शन है उसकी एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।